जय हिंद आप सभी को। आज विक्टोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 61 देखेंगे। इसके पहले का 60 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट करवा दिए हैं और आप लोग में से किन्हीं का प्रैक्टिस सेट छूटा है 60 तक, तो जाके जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पे आधारित है और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जितने भी अभी एग्जाम होने वाला है ना, रिसेंटली में जितने भी एग्जाम होगा सभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिलेगा। तो अच्छा है ना कि आपको 60 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है। जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जो भी आपका सेट छूटा है उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि पीछे से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी अगर क्लास नहीं भी आता है ना, तो हम पीछे का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। और इसका पहला बात प्लस पॉइंट क्या है कि इसका यहाँ पे क्लास भी करवाया जाता है और इसके बावजूद शाम में डेली 7 बजे टेस्ट भी होता है। तो सभी लोग टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम चैनल लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 61 स्टार्ट करते हैं। पहले सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कर दीजिए और हर ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत से जो है ना इतना मेहनत से क्लास लाया जाता है और प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, टेस्ट करवाया जाता है। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोग जो है ना लास्ट तक क्लास को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना टोटल 50 क्वेश्चन तक इसमें दिया हुआ है, 50 क्वेश्चन। और बाकी पीछे जो है ना लास्ट में इसमें नोट्स दिया रहता है, वो भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को जो अच्छे से देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना क्लियर होते जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 61 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या करा है कि मिलान करना है। नदी दिया हुआ है और इसमें स्थल दिया हुआ है। सूची 1 में नदी है और सूची 2 में क्या है तो स्थल है। देखिए इसका जो एक का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी। तो सिंधु का जो है ना मोजरो की नदी किनारे पर बसा हुआ, तो सिंधु नदी किनारे क्या होगा, मोजरो हो जाएगा सिंधु नदी किनारे। और यहाँ भगवा बोलेगा तो किस भगवा किनारे कौन सा है, तो लोथल। क्या है, लोथल। भगवा नदी जो है लोथल किनारे स्थित है। और नेक्स्ट है हिंडन। हिंडन बोलेगा तो क्या होगा, हिंडन का हो जाएगा, या देखिए इसका हो जाएगा आलमगीरपुर। क्या होगा, आलमगीरपुर। और घग्घर बोलेगा तो कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो बोलेगा सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। और लोथल बोलेगा भगवा नदी किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर बोलेगा तो हिंडन नदी किनारे बसा हुआ। कालीबंगा बोलेगा तो घग्घर नदी किनारे बसा हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सी डी। इसका हो जाएगा सी डी बी ए। तो एक का हो जाएगा सी, 2 का हो जाएगा डी और 3 का हो जाएगा बी और 4 का हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो सिंधु जो है ना, सिंधु के किनारे कौन बसा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो। भगवा बोलेगा तो लोथल, हिंडन बोलेगा तो आलमगीरपुर, और घग्घर बोलेगा तो क्या होगा, तो कालीबंगा होगा। अब वही क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की, बताइए। कह रहा है गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, एडविन अर्नाल्ड। क्या है, एडविन अर्नाल्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें मिलान करना है। तो 3 का जो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन ए होगा। तो ये याद रखिए, सूची 1 में क्या है, सूची 2 में मिलाना है। तो खजुराहो हो जाएगा, क्या होगा, खजुराहो का होगा, एक का क्या होगा, बी होगा। खजुराहो चंदेल राजा हो जाएगा। और एलोरा बोलेगा तो एलोरा क्या होगा, एलोरा का हो जाएगा बी का, 2 का हो जाएगा सी। एलोरा का राष्ट्रकूट राजा हो जाएगा। क्या होगा, राष्ट्रकूट राजा। और दिलवाड़ा का बोलेगा तो क्या होगा, 3 का आंसर होगा डी। 3 का क्या होगा, डी होगा। दिलवाड़ा का सोलंकी राजा। और 10वां अवतार का बोलेगा तो क्या होगा, तो गुप्त राजा। तो खजुराहो का बोलेगा चंदेल राजा, एलोरा का बोलेगा तो राष्ट्रकूट राजा, दिलवाड़ा का बोलेगा तो सोलंकी राजा, और 10वां अवतार का बोलेगा तो क्या होगा, तो गुप्त राजा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रबिया उद दौरानी का मकबरा। क्या है, रबिया उद दौरानी का मकबरा को जो है ना द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मुगल काल में दरोगा का पद था, बताइए कौन सा पद था। मुगल काल में दरोगा का पद क्या था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टकसाल अधिकारी था। क्या था, टकसाल अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस मुगल शासक को साहिब खबर के नाम से जानते हैं। और पता है इसका जो है ना नेक्स्ट एडिशन आने वाला है, उसका जो है ना फोटो हम आप ग्रुप में शेयर भी किए थे, इसलिए इस बुक को जो है ना जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। उसमें जो है ना टोटल 75 सेट है, उसको भी इसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो बुक है ना इसमें क्वेश्चन आपको देखते हुए लगता होगा कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल है, क्योंकि एनसीईआरटी पे आधारित है। इसलिए बोलते हैं बार बार, हम इसलिए बोलते हैं ना कि इसलिए पूरा प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, जो भी छूटा है। और बाकी जो है टेस्ट लगाइए, सामने सामने डेली टेस्ट लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो फिर उसको जो है ना स्टार्ट करेंगे, इसके एक खत्म हो जाएगा तब। तो कह रहा है कि किस मुगल शासक साहिब खबर के नाम से जानते हैं। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी। क्या होगा, बहादुर शाह प्रथम को। किसको जानते हैं, बहादुर शाह प्रथम को। अब से जो है ना 2 सेट डेली होगा, अब से जो है 2 सेट करवाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल सिंह गोखले। क्या है, गोपाल सिंह गोखले। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हारगोट समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, बताइए। कह रहा है कि हारगोट समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, शिक्षा से है। क्या है, शिक्षा से, याद रखिए किससे है, शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, कब, बताइए। कह रहा है भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका था, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अप्रैल जो है 1929 को फेंका था। कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी, बताइए। कह रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, लॉर्ड डलहौजी। क्या है, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि कांग्रेस के मंच में पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन के दौरान गाया गया था, और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने। कह रहा है कांग्रेस के मंच में से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर एम सयानी। क्या है, आर एम सयानी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था, बताइए। कह रहा है कि मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1898 ईस्वी में। कब होगा, 1898 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था। कह रहा है गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कराची अधिवेशन 1931। क्या है, कराची अधिवेशन 1931 में दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। कह रहा है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। किसने दिया, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना इनमें में से किसने की थी, बताइए। कह रहा है द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना इनमें में से किसने की थी, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा कामेश्वर सिंह ने किया था। किसने किया था, महाराजा कामेश्वर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज्य का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक थे, कौन थे। कह रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज्य का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक कौन थे, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी, जयप्रकाश नारायण। क्या है, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन 17 कह रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना, कह रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, भगत सिंह ने किया था। किसने किया था, भगत सिंह। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, गोपाल सिंह गोखले। क्या है, गोपाल सिंह गोखले। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना है, तो 15। अनुच्छेद कितना है, तो 15। और यहाँ पे आता है अनुच्छेद 42 में क्या होता है, इसमें दिया हुआ है ना कि काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 42 में क्या है कि काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान दिया गया है। अगर यहाँ पे अनुच्छेद 46 का बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सैनिक हित का ख्याल रखा गया है। अनुच्छेद 46 में क्या दिया हुआ है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक हित का ख्याल रखा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगर यहाँ पे अनुच्छेद 24 अगर बोलेगा, अनुच्छेद 24 में क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कारखानों में परिसंकटमय कार्यों से संबंधित बच्चों को मतलब नियोजन पर रोक लगाता है, मतलब बच्चों को जो है ना काम करने से रोक लगाया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, बताइए। कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। कब हुआ था, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 57 में। किसमें, अनुच्छेद 57 में है। क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत के संविधान का अभिरक्षक है, बताइए कौन है। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 22 का डी, उच्चतम न्यायालय है। क्या है, उच्चतम न्यायालय है।
क्वेश्चन नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पृथक विहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था, बताइए। कह रहा है पृथक विहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी, 12 दिसंबर 1911 को किया गया था, 12 दिसंबर 1911 को। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी समेत नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी समेत नहीं है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामूगढ़ की लड़ाई जो है ना शेरशाह सूरी समेत नहीं है, लेकिन चौसा का युद्ध है, सूरजगढ़ का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध है। आप सभी का देख लीजिए ना कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, बताइए आप लोग कमेंट बताइए चौसा का युद्ध कब हुआ था। या देखिएगा चौसा का जो युद्ध हुआ था ना 26 जून 1539 को 1539 को हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था 26 जून 1539 को हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, सबको पता है बिलग्राम का 1540 में हुआ था। कब हुआ था 1540 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये सब जो है ना हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। अगर यहाँ पे बात करें सूरजगढ़ का लड़ाई कब हुआ था, ये हुआ था 1534 में हुआ था। कब हुआ था 1534 में हुआ था सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 में। अगर यहाँ बात करें कि सामूगढ़ की लड़ाई कब हुआ था 1658 में हुआ था। कब हुआ था 29 मई 1658 को हुआ था। कब हुआ था 29 मई 1658 को हुआ था, 1658 को हुआ था, याद रखिएगा। तो चौसा का युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था 1539 में हुआ था, 26 जून 1539 हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। अगर यहाँ पे बात करें बिलग्राम का युद्ध कब हुआ 1540 में हुआ था। और यहाँ पे सूरजगढ़ की लड़ाई बोलेगा तो 1534 में हुआ था। और सामूगढ़ की लड़ाई बोलेगा तो 1658 में हुआ था। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा, इस सब एग्जाम में जो डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, बताइए कौन थे। 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आपके पैसा क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्वेश्चन नंबर 26 का निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था, बताइए। कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने जड़त्व का नियम दिया। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने दिया। कौन दिया, गैलीलियो ने दिया। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वास्तविक गैस समीकरण पीवी बराबर NRT का कब अधिक सही पालन करती है, बताइए। कह रहा है कि वास्तविक गैस समीकरण पीवी बराबर NRT का कब अधिक सही पालन करती है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न दाब एवं उच्च दाब। क्या है, निम्न दाब एवं उच्च दाब है। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन 28 कर रहा है कि मानव मूत्र का pH मान कितना होता है, बताइए। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.5 से 8.0 होता है। कितना होता है, 4.5 से 8.0 होता है। क्वेश्चन 29 कर रहा है कि बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है, बताइए। बच्चों के जन्म के समय जो है ना कौन सा वैक्सीन नहीं देते हैं। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MMR नहीं देते हैं, लेकिन BCG दिया जाता है, OP भी दिया जाता है, HEP भी दिया जाता है। तो कह रहा है कि बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MMR नहीं दिया जाता, लेकिन HEP भी और BCG और OP भी दिया जाता है। ये सभी वैक्सीन जो है ना बच्चे को जन्म के समय दिया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः स्वशासित वायु और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, बताइए। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21% एवं 16.4%। कह रहा है कि अंतः श्वासित वायु एवं उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, 21% और एवं 16.4% होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है, बताइए। कह रहा है हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 का होता है। किसका होता है, CO2 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, बताइए। कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 32 का ए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है, बताइए। कह रहा है 33 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णावत नहीं है, लेकिन पुतली है, कॉर्निया है, पछावी मांसपेशी, ये सब क्या है, तो मानव आँख का क्या है, तो एक हिस्सा है। आगे कह रहा है कि लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है, बताइए। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ के दूध में। किसमें, माँ के दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम है। क्वेश्चन नंबर 36 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती, बताइए। कह रहा निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमालिया से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन नामीबिया से गुजरता है, चिली से गुजरता है और ब्राजील से गुजरता है। तो कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो सोमालिया से होकर नहीं गुजरती, नामीबिया, चिली और ब्राजील से होकर गुजरता है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे क्वेश्चन 37 कह रहा है कि जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है, बताइए।
कह रहा है कि जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस कारण का मुख्य लक्ष्य क्या है, इस रंग का मुख्य कारण क्या है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं ना तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है, तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति कारण जो है ना मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि केप कैनावेरल वह स्थान है जहाँ से अंतरिक्ष शटल लॉन्च किए जाते हैं, किस तट पर स्थित है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिडा, क्या है, फ्लोरिडा तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत का बढ़ना ये नहीं है, लेकिन प्लास्टिक का उपभोग और उपयोग में वृद्धि ये है, ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण में स्तर में वृद्धि है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। तो ओजोन परत का बढ़ना ये पर्यावरणीय चिंता नहीं है, लेकिन प्लास्टिक के उपभोग पर उपयोग में वृद्धि ये पर्यावरणीय चिंता है, ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरणीय चिंता है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि पर्यावरणीय चिंता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्न पर विचार करें। इसमें कह रहा है कि उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, भूमध्यसागरीय का, क्या है, भूमध्यसागरीय का, गर्म शुष्क वायु और जलवायु, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओक के पेड़, क्या है, तो भूमध्यसागरीय, क्या है, भूमध्यसागरीय है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑरेंज नहीं बनता, लेकिन हंटर, फिलेंडर और गिलबर्ट बहता है। तो कह रहा है कि कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो ऑरेंज नहीं बहता है, हंटर, फिलेंडर और गिलबर्ट बहता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है ओएनजीसी ने भारत में के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है, बताइए। कह रहा है ओएनजीसी ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, पश्चिम बंगाल में, क्या है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है गोकक जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, बताइए। गोकाक जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, गोकाक बोलेगा तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घाट प्रभाव पे है, किस पे, घाट प्रभाव पे है। क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि स्कैंडिनेवियन देशों के समूह सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन नहीं सम्मिलित है। कह रहा है स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस सम्मिलित नहीं है, लेकिन फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सभी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि न्यू साइकिल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित, बताइए। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो कह रहा है कि न्यू साइकिल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है 46वां क्वेश्चन, किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। कह रहा है किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1998-99 में, 1998-99 में। क्वेश्चन नंबर 47 पे ये कह रहा है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। कह रहा है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 48 पे 48 में क्वेश्चन कर रहा है भुगतान संतुलन क्या है, बताइए। भुगतान संतुलन क्या है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। कह रहा है भुगतान संतुलन क्या है। तो किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें कौन कह रहा है गलत है। तो ओपेक का जो है ना, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा नहीं होगा। ओपेक का मुख्यालय जो ऑस्ट्रिया वियना में, कहाँ है, तो वियना में, याद रखिए। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना होगा, ना कि ऑस्ट्रिया होगा, वियना होगा, क्या होगा, वियना, वियना रखिएगा, वियना, वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में है। और कॉमनवेल्थ का मुख्यालय बोला लंदन में, बिल्कुल सही है। नाटो का मुख्यालय कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, बिल्कुल सही है। WTO का मुख्यालय बोलेगा जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही है। और ओपेक का स्थापना याद रखिए, ओपेक का स्थापना कब हुआ था। तो ओपेक का स्थापना हुआ था 1960 में, कब हुआ था, 1960 में स्थापना हुआ था ओपेक का। और कॉमनवेल्थ का स्थापना बोलेगा कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1931 में, कब हुआ था, 1931 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। 11 दिसंबर 1931 को स्थापना हुआ था कॉमनवेल्थ का। और नाटो का स्थापना कब हुआ था, नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था, कब हुआ था, 1949 में हुआ था नाटो का स्थापना। और WTO का बोलेगा तो 1 जनवरी 1995 को होता है, कब 1995 का स्थापना होता है WTO का, याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्या है, बताइए। हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है, याद रखिएगा। आगे स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के स्रोत दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या लिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसमें है ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया,
इसमें अमेरिका से क्या लिया गया, देखिए अमेरिका से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, और न्याय पुनर्विलोकन बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, और संविधान की सर्वोच्चता बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, वित्तीय पाद बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। ये सभी पॉइंट कहाँ से लिया गया, सभी जो जितने भी है ना स्रोत, ये कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया गया। तो कौन कौन, अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया, और वित्तीय आपातकाल लिया गया। ये सभी जो है ना अमेरिका से लिया गया। ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में ना हिट डायरेक्ट करेगा, सब एग्जाम में क्वेश्चन बोले ना कि सब पॉलिटी का जो है ना रीढ़ की हड्डी है, इसलिए इससे क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरा है बिहार पुलिस में, इसलिए इसको जो है ना रट जाइए अच्छे से। तो कह रहा है ना कि प्रस्तावना अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन बोलेगा अमेरिका से, संविधान की सर्वोच्चता बोले अमेरिका से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग बोलेगा अमेरिका से, और वित्तीय पाद बोलेगा तो अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से जो है ना नीति निर्देशक सिद्धांत अमेरिका आयरलैंड से लिया गया है, और राज्य के निर्वाचक और मंडल की व्यवस्था बोलेगा तो आयरलैंड से लिया गया है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। आगे जर्मनी से बोलेगा तो क्या लिया गया, आपातकाल की व्यवस्था बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से लिया गया, याद रखिएगा। आगे ब्रिटेन से क्या लिया गया, ब्रिटेन से जो है ना, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से एकल नागरिकता बोलेगा ब्रिटेन से लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, बस से विधि, बस से ब्रिटेन, विधि का शासन बोलेगा ब्रिटेन से लिया गया है, और संसदीय विशेषाधिकार बोलेगा ब्रिटेन से लिया गया है, और संसाधनात्मक बोलेगा तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली बोलेगा कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। ये सभी जो है ना ब्रिटेन से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से जो है ये जो है संस्थानात्मक व्यवस्था विशेषता कनाडा से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है। और नेक्स्ट है रूस, रूस से क्या लिया गया, रूस से जो है ना मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है। अब इधर आइए, नेक्स्ट देखिए है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया से जो है ना, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बोलेगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संवर्धित सूची बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आगे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से जो है स्रोत है ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोले दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, राष्ट्रसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया, जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया है। आगे देखिए दिया हुआ, इसको ना अच्छे से जो है सेट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे, और सदस्य बोलेगा तो हृदयनाथ कुंजरू और एवं के.एन. पनिक्कर थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और सदस्य बोलेगा हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एन. पनिक्कर थे। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था 1956 में। कब किया, 1956 में। आगे भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितनी है, तो 5 है। कितने हैं, तो 5 है। भारत में क्षेत्रीय परिषद कुल संख्या कितनी है, तो 5 है। तो ये सेट नंबर था 61। आगे जो सेट होगा ना, 2-2 सेट होगा, क्योंकि इसको हमको जल्दी बुक खत्म करना है। एग्जाम से पहले सोच रहे हैं, बिहार एग्जाम से पहले जो है ना इस बुक को एक दोबारा से रिवीजन करवा दें। आप लोग को जो है ना एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। तो सभी लोग जो ऐसे सपोर्ट किया करिए, जितना सपोर्ट कीजिए उतना ज़्यादा जो है ना हम मेहनत करने की कोशिश करेंगे। और सभी लोग जो है टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। सभी लोग लिंक पे क्लिक करके टेस्ट ग्रुप और पीडीएफ ग्रुप, जहाँ पे पीडीएफ डालते हैं, जहाँ पे बिहार का होमवर्क दिया जाता है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें जो है ना, आज तो पता है ना कि आज बिहार दरोगा का जो 575 जो हुआ था, एग्जाम हुआ था, जो इसका दौड़ हुआ था, उसका मेरिट लिस्ट आ गया है। सबका जो है जो दरोगा बन, तो सोचिए कितना उनका घर में खुशी होगा। उसी फीलिंग को आप समझिए कि हमको भी जब जिस दिन मेरिट में नाम आएगा ना, कितना हमको खुशी होगा। तो सभी लोग को जो बने दरोगा, उनको तो समझ लीजिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन जो भी बने हैं, आगे अच्छे से काम कीजिएगा। और क्या, तो और जो है ना इसका बस अब मेहनत करने का आप लोग का बारी है। हम सबका बारी मेहनत करने का। बस मिल के मेहनत करेंगे, जो भी आपका सपना है ना ज़रूर पूरा होगा। तो सभी लोग सपोर्ट किया कीजिए, और जैसे भी है ना बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हैं तो, और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और एक और सूचना है कि शाम में जो है ना, शाम में किसी भी टाइम बिहार पुलिस का तो प्रैक्टिस सेट हो ही रहा है 3 बजे, और शाम में 7 बजे ट्यूटोरियल का टेस्ट हो ही रहा है। और शाम में जो है ना 100 क्वेश्चन का फुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप लोग जितना जो है सपोर्ट कीजिएगा उतना मेहनत करेंगे। तो आप लोग टाइम बता दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, खराब लगा, अच्छा लगा, जो भी जैसा लगे कमेंट में जरूर क्लास का रिव्यू दीजिएगा। और टेस्ट का समय कब रखा जाए, बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का, फुल्ली जो है ना 30 सेकंड टाइम दिया जाएगा, आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, आप उसमें आपको टेस्ट देना है। तो सभी लोग जो है ना ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को जो है ना बहुत फायदा होने वाला है। आपको एक तरह से जो है ना, आपको पेड ग्रुप से जो है ना ज़्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है, इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए।
एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप लगेगा ना कि हाँ यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं तो कितना यहाँ पे हमको फ़ायदा हो रहा है। तो सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।